प्रणिपात मेरे साथियों, आप सभी का हमारे ये जो दुनिया है, नई दुनिया का जो शुरुआत किया है, इस दुनिया में सुस्वागतम आप सभी का हृदयपूर्वक से। आपका बेहतरीन पूरे दिलों और शुमार से आपका सुस्वागतम। इस दुनिया में आप लोग का इसलिए सुस्वागतम है क्योंकि आप एक नई दुनिया से एक ताल्लुक रखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी इस दुनिया में जो हमारे वैसे जो छात्र हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं, तो वे सब छात्र के लिए ये आपके लिए बेहतरीन एक भारत की शिक्षा सेवा में उपलब्ध हुए हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे चैनल का नेम ही है इंडियाज एजुकेशन सर्विस, भारतीय शिक्षा सेवा, इसलिए नाम रखा गया है ताकि सबका सेवा कर सको। ठीक है, तो आज की जो बातें हैं वो करनी है हम सभी को मिलकर, और आपसे किस चीज की बातें जो हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या के बारे में, वो कहाँ है तो वो आपको कुछ इधर मिलेगा, देखेंगे आप। ये रहा, इसकी बारे में बात करनी है। ठीक, तो ये वास्तविक संख्या के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये यानी कि ये चीज पढ़ना है सबसे पहले। जिस चीज को मैंने पहले वाले पार्ट में, जैसे कि इस सभी को है ना पार्ट बाय पार्ट बना के आपको सबके दे रहा हूं, तो ये चीज बना के आपको दे दिया। ठीक है, आज की हम लोग को शुरुआत करनी है वो चीज है ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये कहते हैं, तो इस चीज की आज शुरुआत करने जा रहे हैं, तो वो बिना विलंब ज्यादा किए हुए हमारे उस दुनिया में चलने का प्रयत्न और कोशिश करिए। आप सभी साथ दीजिए चलने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं हमारे उस दुनिया में। चलिए, देखिए मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, आज की जो बातें करनी है वो अभी जो आपको दिख रहे हैं बरसते हुए, इस चीज की बात करनी है। ठीक है, तो आप इसको पहले अच्छे से देखिए। इसका आज की जो टॉपिक है, आज की जो विषय है वो किस चीज के बारे में है। सबसे ये देख रहे हैं आप, इक्विलिड डिवीजन लेमा। ठीक है, इसकी बारे में बात करनी है। सबसे ये टॉपिक है तो आसानी है, आसान, क्योंकि ये नीचे ही वाले जो क्लास में जो अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, ये उसी से संबंध में बताए गए हैं। कुछ चीजों को ऐसा देख लिए, उस चीजों को पढ़ना रहता है इसमें, जो कि शायद अभी तक आप नहीं देख पाए उस चीज को। ठीक है, उसके बारे में। ठीक है, तो ज्यादा बातें नहीं करना है क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको बतानी है। ठीक, तो थोड़ा कोशिश करेंगे इसको जल्दी जल्दी खत्म करने का। तो इसमें सबसे पहले जानना है यूक्लिड के बारे में। ये यूक्लिड कौन है? ठीक है, ये यूक्लिड जी ही ने कुछ डिवीजन होता है जो भाग, जो अभी तक आप अपने नीचे क्लास से होते हुए इस क्लास तक जो पहुंचे हैं, शायद आपने उस पर गौर नहीं किया। ठीक है, अगर गौर कर लेते तो हो सकता है कि यूक्लिड की जगह आप भी एक गणितज्ञ होते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने डिवीजन, एक भाग पे कुछ ऐसा चीज देख लिया जिनके उनके नाम पर ही रखा गया यूक्लिड डिवीजन, और ये लेमा, ये नाम रखा गया है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका हिंदी में। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं छात्रों एवं छात्रा, ये सभी इस पे गौर फरमाएंगे। इस पे सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं। यूक्लिड दिखते कैसे हैं? सबसे पहली बात, यूक्लिड कैसे हैं? ये कुछ अलग प्रकार के दिखते हैं क्या? हम जैसे इंसान की तरह नहीं है, इंसान की तरह होंगे वो भी। ठीक, तो उनके बारे में अगर दिखाना चाहूँ आपको, तो यूक्लिड कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। ठीक है, बड़े मूछदारी वाले रहते थे। पहले पता नहीं, पहले के लोग शायद विद्वान रहते थे तो इतना मूछदारी क्यों बना के रखते थे? शायद इसके पीछे कुछ चीज का राज हो, कैसा कैसा भी राज हो, लेकिन वो इसके पीछे कुछ राज होगा जिसको खोजना होगा इस राज को। जितनी भी गणितज्ञ या फिर साइंटिस्ट, भौतिक विज्ञानी, एस्ट्रोलॉजर जो भी रहते हैं, सभी का ये बड़ा और बाल बड़ा रहता था। कुछ शायद
वो सब देख लेंगे बाद में। फिलहाल अभी जो हम लोग की जो कक्षा की जो बात है वो कर रही है पहले, ठीक। तो इन्होंने जिस चीज के बारे में देख रहा है, जैसे कि आप इनका देख ली, ये यूक्लिड है जिन्होंने ये खोज के दिया भाग के विषय में। क्या खोज के दिए? तो सबसे पहले किस चीज की विषय की बात करना है, देखिए सबसे पहले किसकी बात करना है, लेमा के बारे में। ये जो आप लेमा देख रहे हैं यहाँ पे, ये लेमा, ये लेमा क्या था, ठीक है। लेमा को हिंदी में प्रेमिका कहते हैं, प्रेमिका, हिंदी में प्रेमिका, ठीक। ये क्या कहता है लेमा? लेमा स्वीकृत कथन है, ये एक प्रकार का कथन होगा। कथन कहने का मतलब सर जो कथा गाया जाता है वो कथा नहीं, कथन। कथन करने का मतलब कुछ लिखी हुई बातें हैं और वो बातें आपको हो सकता है वो या तो सत्य हो या असत्य हो। क्या हो? या तो सत्य या फिर असत्य, दो चीज हो सकता है। तो इस चीज को कथन कहते हैं, स्टेटमेंट्स इंग्लिश में, ठीक है। जिसकी सहायता से अन्य कथन सिद्ध किए जाते हैं। ये लेमा जो है ये एक कथन है, ठीक। ऐसा कथन है कि इसके सहायता से दूसरे चीज सिद्ध कर देंगे। नहीं समझ में आया और अच्छी तरह से बताइए। तो और अच्छे से बताने के लिए आपको मैं प्रयास करता हूँ इस चीज की। सपोज मेरे पास, मान लीजिए कि मेरे पास ये एक, ये जो है ना पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है, सब मान के चलना है, ऐसे है नहीं, पृथ्वी है। तो ये क्या है? पृथ्वी, ये पृथ्वी है, ठीक है, अच्छी बात है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो अर्थ कहते हैं, ठीक है, अर्थ कह दिए। तो इसमें क्या करना है, तो ये आप अभी ये कथन पहले आप ये बताइए कि सत्य क्या सत्य है? पृथ्वी गोल है, पृथ्वी क्या गोल है? तो आप बोलेंगे जी सत्य है, लेकिन पूरी तरह से गोल नहीं। इसकी बात नहीं मान के चलते, क्या बचपन से साइंसों के किताब में पढ़ाए गए ना, अर्थ इज राउंड, अर्थ इज लाइक अ ऑरेंज, ये सब बताया गया है ना। तो उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कथन सत्य हुआ, ठीक है, सत्य हुआ। तो पृथ्वी अगर गोल है या फिर पृथ्वी अगर दिखने में गोल आकार की है, ठीक, तो अब मेरे पास इस घड़ी को देखिए, इस घड़ी को, ये पहला वाला कथन को आप याद रखें, पहला वाला कथन को आप क्या कहें? सत्य कहें। क्यों? क्योंकि दिखने में गोल आकार की है, तो ये पहला कथन सत्य है। तो यहाँ पे दूसरी कथन, ये मेरे घड़ी का अगर ऊपर वाले हिस्सा को देखा जाए तो ये भी क्या है? दिखने में गोल है। तो जैसे कि पहले कथन से बताया गया है कि जो चीज आकृति में गोल है, यानी कि दिखने में अगर गोल है तो उसको गोल कहते हैं। दिखने में गोल जैसा है तो ये गोल है। तो पहले कथन से इस दूसरे कथन को भी सिद्ध कर दिए कि ये भी पृथ्वी जैसा है दिखने में, यानी कि ये भी गोल है। पृथ्वी जैसा है तो ये भी गोल है। तो ये इस चीज को लेमा कहा गया, पहले कथन से दूसरे कथन को सिद्ध करने की चीज को, ठीक है। इसकी इंग्लिश में भी कुछ है, डिफिनेशन, परिभाषा है। किसके लिए? तो बेसिक बात बोल के लिए। इंग्लिश में उसके लिए ये है, देखेंगे क्या। लेमा इज अ प्रूव्ड स्टेटमेंट, ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ विच अदर स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड प्रूव्ड। क्या है लेमा? तो ये एक प्रूव स्टेटमेंट होगा, ट्रू या फॉल्स, ओके। इस स्टेटमेंट को अलग अलग चीज को सिद्ध कर दिया जाए इसकी सहायता से, कथन को, तो ये आपका लेमा है, दिस इज लेमा। तो इसमें एक लेमा आया, जिस चीज को मैंने आपको बता दिया। लेमा आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। तो उसके बाद अगर ये लेमा अगर समझ में आया तो आगे की अगर बात करें तो आगे आपको देखने के लिए मिलेगा ये एल्गोरिथम। अच्छा, पहले नाम सुन लिया, एल्गोरिथम क्या है? ये एल्गोरिथम, ये चीज को देखें, एल्गोरिथम स्पेलिंग ALGORTHM, एल्गोरिथम, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। तो ये एल्गोरिथम क्या है जो आपको बुक में देखने के लिए मिलेगा, एनसीईआरटी के बेस्ड पे ये आपको बता रहा हूँ, जो आपको बुकों में देखने के लिए मिलेगा। तो ये एल्गोरिथम ऐसे साथ नहीं बताया गया उसमें, एल्गोरिथम ठीक। इसमें देखेंगे एक विशेष प्रकार का समस्या, एल्गोरिथम जो है एक विशेष प्रकार का समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध
प्रक्रिया को एल्गोरिदम कहते हैं। एक विशेष प्रकार का समस्या होगा। समस्या तो बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि आपको शुरुआत में अगर पहले पाठ अगर देखे होंगे तो इसमें मैंने आपको बताया था कि वो हमारे जो गणित है, गणित की परिभाषा आपको बताया था। उसमें ये बताया गया था कि हमारे दैनिक जीवन के अंकगणित समस्याओं को जो सरल पूर्वक हल कर दे, वो गणित है, जिसकी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। समस्या तो बहुत प्रकार के होंगे, हर एक चीज समस्या है। कोई काम पूरा करे ना हुआ वो समस्या है, टेंशन है समस्या है, पढ़ाई करना है समस्या है। इसमें किस चीज की समस्या? तो इसमें अंक गणित की समस्या की बात किया जा रहा है। ठीक है, ये क्या होगा? तो ये इसका एल्गोरिथम जो है एक हल प्राप्त करने का एक होगा। अगर वो समस्या है तो उस समस्या का कुछ हल होगा। अगर उसका हल है तो डायरेक्ट हल नहीं मिलता है, यानी कि कुछ ना कुछ आप उसको प्रक्रिया करेंगे। प्रक्रिया नंबर 1 चरणबद्ध जिसको बोल रहे हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, दैट्स फाइनल रिजल्ट आंसर। ओके, बात समझ रहे हैं क्या जी? ठीक है, तो ये क्या है? एक चरणबद्ध है। चरणबद्ध एल्गोरिथम क्या है? तो ये एक प्रक्रिया है। समझ, फिर से आप साथ में अगर देख रहे हैं तो अच्छे से इसको समझे बात को। एल्गोरिथम एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जो समस्या को हल करने में प्राप्त करता है। क्या? एल्गोरिथम। तो फिर लेमा क्या था? तो लेमा था कि एक कथन है जो कि वो दूसरे कथन को सिद्ध करने में सहायता देता है। ये लेमा था। ठीक है, तो इस बात को समझ में आया? ठीक है, इसकी इंग्लिश में भी डिफिनेशन देखिए। देखिए, एल्गोरिथम दी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। चरणबद्ध जो बोला गया है ना, उस चरणबद्ध का इंग्लिश में स्टेप बाय स्टेप क्या है? प्रोसेस। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। टू obtain the solution of particular type of problem is called algorithm। ये जो पर्टिकुलर टाइप बोला गया है ना, इस पर्टिकुलर को आप लेके चलिए। एल्गोरिथम जो है ये अरिथमेटिक प्रॉब्लम को लेके चलिए। यहाँ पे अरिथमेटिक प्रॉब्लम क्या था? अंक गणित, जिसमें अंक की कुछ समस्या दिया हुआ हो। ठीक है, तो ये एक एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा जिसका कुछ सॉल्यूशन है। ठीक, अगर उसका सॉल्यूशन है तो उसमें कुछ स्टेप लगे होंगे। ठीक है, स्टेप अगर लगे होंगे तो बाद में जो आपको फाइनल रिजल्ट जो उत्तर देगा वही आपका एल्गोरिथम कहलाएगा। इस जरिए ये सिद्ध हुआ या फिर इसका उत्तर मिला। दैट्स क्लियर। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो कैसे चलेगा? इसका कुछ उदाहरण एग्जाम्पल कुछ दीजिए। ठीक है, आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक कुछ अलग एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, समझिएगा बात को। एक अलग एग्जाम्पल मैं आपको दिया। ये जो आपने देख रहे हैं, ये बगल में जो है चीज है। ठीक है, तो ये जो बगल में है इसकी प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। क्या आपने कभी चाय पिया? जरूर पिए होंगे। ठंडा का मौसम में चाय तो पीना बनता है, अभी भी पीना बनता है। ठीक है, अभी शाम का समय हो रहा है, अभी जाके पीजिए चाहिए। ठीक है, लेकिन पहले इस चीज को समझ लीजिए, पहले इस चीज को, बाद में पी लेना है। ठीक, तो ये जो आपको चाय बनाते हैं, वाह क्या चुस्की मारते होंगे चाय बनाते हैं। चाय बनाने के बाद तो क्या आपसे मैं ये पूछूं, जब चाय आप बनाने जाते हैं तो क्या आप सस्पेन नहीं लेते हैं? तो उत्तर है लेते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है बिना सस्पेन ले लिए चाय कैसे बन जाएगा? ठीक है, तो इसका मतलब ये भी होगा कि आप चाय पत्ती नहीं डालते होंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है, बिना चाय पत्ती डालेंगे चाय कैसे बनेगा? तो इसका मतलब ये समझो कि आप उसमें दूध नहीं डालते होंगे। ये देखिए कैसन बेवकूफ़ी वाला बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, दूध भी डालते हैं, चाय पत्ती भी डालते हैं, ठीक है, स्पेन भी लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब चीनी नहीं डालते होंगे? फिर वही बात, अगर ये सब नहीं डालेंगे तो फिर चाय बनेगा कैसे? तैयार कैसे होगा? चलिए इस सब को भी मैं मान के चलता हूँ, ये सब आप डाल भी देते होंगे, तो क्या आप उसको उबालते नहीं होंगे? आप, मतलब कहने का मतलब मेरा दिमाग सही है ना? आपके मन में कुछ ऐसा ही उठ सकता है, लेकिन यहाँ पे बात समझने वाली ये है, भले ही इस पे गुस्सा आए या फिर आप कुछ भी बोले, लेकिन मैं इस यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप चाय बनाने गए हैं, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले स्पेन लिया, स्पेन को धोया, धोने के बाद उसको क्या किए? तो दूध डाले, पानी डाले,
उसके बाद जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए दूध डालें, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आपने चाय पत्ती, शुगर ये भी डाल दिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में उसको अच्छे से बंद कर दिए, मिला दिए, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में उसको गरम करने लगे। यानी कि यहाँ पर ये चीज़ देखें तो इस प्रक्रिया में, इस पूरे प्रोसेस में आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। स्टेप नंबर 1 ये था, ठीक है, फिर 2 ये है, फिर 3 ये है, फिर 4 ये है, ठीक। स्टेप 4, ठीक। स्टेप 5 में क्या हुआ? तो स्टेप 5 में छन्ना लिए उसको छाड़ दिए, मतलब छान दिए स्टेप 5 में, ठीक। स्टेप 5 में ये भी समझ में आ गया स्टेप 5 में क्या है। लास्ट स्टेज आपका 6 मिला, स्टेज नहीं स्टेप। इस स्टेप में क्या हुआ? तो इसको चाय बना लिए, अब ये गरम चाय आपका तैयार हो गया। अब इसको आराम से पी सकते हैं, ठीक है। आप भी पी के ट्राई कीजिए, ठीक है। लीजिए चाय, जाइए, अब आप पी सकते हैं चाय। लेकिन जाते-जाते ये भी सुन लीजिए, ये जो आप जो बचपन या फिर आपने जिस समय भी इस चीज़ प्रक्रिया किए होंगे, ये प्रोसेस जहाँ भी किए होंगे, तो ये प्रोसेस उस समय भले ही नहीं बताया गया था कि ये है चीज़ क्या, लेकिन इस गणित की दुनिया में इस चीज़ को हम सभी इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, देखिए एक अलग नाम दिए हैं, एल्गोरिथम। क्या नाम दिया है? एल्गोरिथम, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हम सभी चाय बनाने आए हैं? आप उदाहरण भी दिए ऐसा कि समझ में तो आया, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर साफ नहीं हुआ। चाय हम सब तो बनाने आए नहीं है। अब मैथ में प्रश्न चाय बनाने ला तो देगा नहीं, सिर्फ उसमें हम लिख देंगे ये प्रोसेस आपका एल्गोरिदम है, ठीक है। ये भी बात माने आपका, तो इसके लिए भी अलग उदाहरण, ठीक है। इसके लिए भी अलग उदाहरण है आपके लिए। वो क्या उदाहरण है तो आपको मैं अब बताना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, ये आपको मैं पहले भी बताया था कि आज की जो टॉपिक है वो छोटा-मोटा नहीं है, थोड़ी बड़ी टॉपिक है। इसको चीज़ को समझ गए तो इसके अंदर वाली जो प्रश्न है वो बिल्कुल बनेगा, ठीक है? तो उस चीज़ को अब देखते हैं। अलग उदाहरण, अंकगणित अरिथमेटिक प्रॉब्लम अब मैं लेके चलता हूँ। मेरे पास एक ए है, एक ए है, ठीक है? जो कि ये है आपका 10 और एक बी है जो कि आपका है 3, ठीक है। मेरी बात को फिर से सुनिएगा। एक ए है, ठीक, जो है 10, एक बी है जो कि है 3, ठीक है। ठीक, अच्छी बात है, ये बात समझ में आ रहा है। तो इस चीज़ को अगर डिवाइड देना हो, किससे? ए को बी से डिवाइड देना हो, तो कैसे होगा? कैसे होगा? तो आसानी से होगा। तो 10 डिवाइड बाई 3, 10 डिवाइड बाई 3। अब क्या है कि ये जो 3 है, ये 3 से इसको डिवाइड अब देना स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो इसको स्टार्ट किए, तो स्टार्ट करने पर अब क्या है कि अब इसका प्रोसेस अब देखें। पहला स्टेप में आपने इस चीज को किया, कैसे किया? कलर अलग बदल के बताते हैं। पहला ये ऐसे किए, ठीक है। दूसरा स्टेप में ऐसे किए, ठीक। बात समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से अगर इसको भाग करना शुरू करें, तो यहाँ पे इसको लगाएंगे 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 बार में लगेगा, ठीक है। 3 बार में लगेगा कितना? तो 9 लगेगा, ठीक। घटाना है, अब क्या करना है? इसको घटाना है। तो ये सब आपका प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस। उसके बाद ये प्रोसेस, इसको घटाने पर कितना बचा? तो 1 बचा, ठीक। ओके, ये भी बात यहाँ तक समझ में आया। तो क्या ये आप इसको ऐसे-ऐसे कर जो आपका उत्तर आया 3 इधर और 1 इधर, तो ये जो है ना 3 जो ये आया और 1 जो ये आया, ये उत्तर जो आया किस तरीके से आया? तो ये एक प्रोसेस से आया है। तो वो प्रोसेस को ही नाम रखा गया है ये एल्गोरिदम, एल्गोरिदम। मैं आशा करूँगा कि आपको ये बहुत भली-भाँति से समझ में आ रहा होगा। मैं आपको क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है?
समझ में आ रहा है कि मेरी बातों के क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, इतनी बात तो मुझे समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको यहाँ से हटाते हैं। ये बात खत्म करने के बाद अब आपके बीच में एक एनसीईआरटी बुक में आपकी एक मशहूर एक कविता दी हुई है। कविता नहीं है, मतलब कि एक वार्तालाप है, वार्तालाप। वो कैसी वार्तालाप है, आप इस चीज को देखेंगे। ये देखिए, ये मेरे पास वार्तालाप। मैं हो सकता हूँ कि मैं आपको ठीक से नजर नहीं आ रहा हूँ, मुझे देखना जरूरी नहीं है, आपको समझना जरूरी है। इस चीज को दिमाग में रखें, ठीक। तो यहाँ पर देखने की बात है कि यहाँ पे इस चीज में एनसीईआरटी में ये 1.2 यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, इस चीज में आपको ये एक स्टोरी, एक चीज दी गई है, पहेली दी, स्टोरी नहीं पहेली दी गई हुई है, ठीक है, जिसमें कुछ बातें बोलता है कि एक वृद्धा सड़क पे चल रहा है, ठीक। इसको पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ ही लेते चलिए, ठीक है। एक आलसी व्यक्ति जिसके पास कोई काम नहीं था, ठीक है, ने उससे विक्रेता से वाक्य युद्ध प्रारंभ किया, आपस में बातचीत करना शुरू किया। किससे? जो अंडे बेच रहे हैं उससे, जो सड़क पे चल रहा था। इससे बात आगे बढ़ गई और उसने अंडे की टोकरी को छीनकर सड़क पर गिरा दिया। बातें बातें में लड़ाई तो हो ही जाता है, तो गिरा दिया। इसमें बड़ी कौन सी बात है? तो इसमें बड़ी बात यह है कि वो अंडे जो है ना सड़क पे गिर के टूट गए, ठीक है। अगर टूटेगा तो आप तो उसको मार के फाड़ देंगे। कैसे मार के फाड़ देंगे? उसका अंडा टूट गया है। विक्रेता ने पंचायत से कहा कि उस व्यक्ति से टूटे अंडों का मूल्य देने को कहे। अब ये सारा समस्या गया पंचायत के पास। अब पंचायत ने इससे सलाह लेकर सारा चीज कर वो बताया कि इसका मूल्य चुकाना होगा, ठीक है। तो मूल्य चुकाने के लिए पंचायत ने विक्रेता से पूछा कितने अंडे टूटे थे, ठीक है। तो अंडे अब टूटने का बात कह रहा है, जो कि उसने कुछ उत्तर कैसे दिया, तो देखिए कैसे दिया। 2-2 गिनने पर एक बचेगा। जब उस पूरी टोकरी में आप 2 गिनेंगे ना, 2 अंडा कर तो वहां पे एक बचेगा शेष, यानी कि एक ही शेष रह जाएगा अगर वैसे गिने तो, ठीक है। अगर 3-3 गिनने पर कितना बचेगा? 2 बचेंगे। पहली में बता रहा है, अगर 3-3 का अगर जोड़ा बनाएंगे उस टोकरी में 1 2, यानी कि 3-3 करके, 3 का अलग जोड़ा, 3 का अलग जोड़ा, 3 का अलग जोड़ा, तब उस समय कितना बचेगा? 2 बचेगा। 4-4 गिनने पर कितना बचेंगे? 3 बचेंगे। 5-5 गिनने पर 4 बचेंगे। 6-6 गिनने पर 5 बचेंगे। 7-7 गिनने पर कुछ नहीं बचेगा। यानी कि 7-7 का अगर जोड़ा बना के गिना जाए तब जाके उसका टोकरी में एक भी अंडा नहीं आएगा, ठीक है। और उसके टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते, 150 अंडे नहीं आ सकते। तो इस चीज की, इस समस्या का हल अब करना है साथ में मिलकर, ठीक है। तो मैं जो इसका हल करके आपको बताऊंगा वो चीज ऐसे नहीं बताऊंगा, इस पे नहीं, आपको ले चलूंगा हमारे पुराने संस्कृति रिवाज के बोर्ड पर। संस्कृति जो हमारे पुराने जमाने में जिस तरह पढ़ाई होता था बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड जो कि अब बन चुका है, उस बोर्ड पे लेके चलता हूँ समझाने के लिए इस चीज को, ठीक है। तो आप सब अच्छे से तैयार रहें। जी मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए वहां पहुंच चुका हूं जहां अभी बातें कर रहा था, वहां पे मैं पहुंच चुका हूं, ठीक है। अब इसकी प्रारंभ करते हैं बनाने की कोशिश, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो बोला गया था वो हेडिंग था ये वाला, यूक्लिड यूक्लिड डिवीजन और क्या, लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक। इसका हिंदी में क्या नाम था? तो हिंदी में नाम था यूक्लिड विभाजन
विभाजन प्रेमिका, 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 ये था। ठीक, बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब बात यहाँ पर ये है कि वो जिस तरह के विक्रेता ने कहा, उस बातों को आप लोग दिमाग में रखे हुए होंगे। वो क्या कहे थे, 2-2 गिनने पर 1 बचेगा, 3-3 गिनने पर 2 बचेगा, इस प्रकार का उन्होंने कुछ कहा था। ठीक है, तो उस चीज को जानने से पहले आपको एक चीज और पता होना चाहिए। वो चीज क्या पता होना चाहिए कि आप पहले ये तो जान ले कि जो भाग की जो विधि होती है, वो विधि, जो भाग की विधि में जो कुछ सूत्र, यानी कि अगर मुझे जांच करना हो भाग जो बनाया गया है वो सही है कि गलती है, तो उसकी कुछ विधि होती थी। ठीक है, तो उस चीज को अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट उससे मैं बता सकता था, लेकिन यहाँ पर अब दिक्कत इस वाली बात की आ जाती है कि इस बात को जानने के लिए आपको पहले वो चीज पता होना चाहिए, वो विधि पता होना चाहिए। यानी कि इस चैप्टर में भी दिया हुआ है, उसका जिक्र किया हुआ है, तो इसके लिए पहले आपको वो चीज पढ़ना होगा, और उस चीज को एक थ्योरम के पर दिया हो गया, थ्योरम यानी कि प्रमेय से दिया हुआ है, प्रमेय 1.1। ठीक है, इस चैप्टर, इस पाठ का पहले चैप्टर का पहला थ्योरम 1.1, पहले उस चीज को पहले देखिए, वो थ्योरम क्या था, पहले उसको देख के आइए, उसके बाद फिर मैं आपसे यही मिलूंगा। ठीक है, जाइए। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को वापस फिर से ही प्यारना पड़ा, इसकी मुझे काफी प्रशंसा हुई। क्यों? क्योंकि आपको कुछ भी जानने से पहले नीचे वाली बात पता होना चाहिए। यानी कि बात वही है, क्या बात वही है, किसी घर को खड़ा करने की किस चीज की जरूरत होती है, तो इसकी पिल्लर की जरूरत होती है। ठीक है, पिल्लर गाड़ना कहाँ रहता है, तो जमीन पे गाड़ना रहता है, तो इसीलिए पहले वहां पे आनी जरूरी रहती है। तो आए हैं, इसकी बहुत खुशी है, मुझे पता था आपको भेजेंगे वहां पे, तो वहां से फिर वापस यही पे आना होगा। ठीक, इसीलिए आ गए हैं, तो अब बता ही देते हैं। वो जो बोले थे अभी, वो आपको क्या जानने के लिए बात कह रहे थे, उस चीज को समझिए। ये जो बात अभी आपको बताया, इसका पहले सॉल्यूशन जानने के लिए, यानी कि इसका हल जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन सी बात, किस चीज की बात। तो वो चीज अब मैं बताता हूँ, किस बात को पता होना चाहिए। देखिए, वो जो बोले थे, वो जिस चीज की जानने के लिए, वो चीज है आपका ये वाली चीज। ये क्या है, ये जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि आपको पहले बताया लेमा क्या है, और डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है, ये एक प्रक्रिया है जो कि जिससे आप हल प्राप्त करते हैं, ये हल उससे आपको मिलता है एल्गोरिथम से। तो ये चीज आपको इसमें जानना है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड आपके एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी बुक में पहला जो दिया हुआ है वो थ्योरम, वो आपका कौन सी चीज है, वो ये वाली है, जो आपको यहाँ पे बगल में मेरे साइड दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये पहला प्रमेय आपका इस अध्याय का है, जो कि इस नाम से प्रचलित है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, प्रेमिका, प्रेमिका नाम है ये। ठीक है, ये क्या कहता है, इस चीज को सुने। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसा अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यों और विद्यमान है कि वो इस चीज में आपको नजर होते हुए आएगा, इस चीज में, यानी कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, फिर 0, तो ये चीज क्या दिया हुआ है, इस चीज को आप सभी यहीं पे इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे समझिए, फिर आपको उस सर के पास भेजेंगे जिस सर को आपको वहां पे बुलाए थे। ठीक है, जो आपको बोले थे कि पहले यहाँ से ये चीज सीखिए, उसके बाद वहां पे जाना। ठीक, तो पहले ये चीज यहाँ देख लीजिएंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले कुछ बातें दिया हुआ है, ये हमारे इक्वलिड जी नहीं है, ये कौन है, मोहम्मद इब मूसा अल ख्वारिज्मी, ये है कोई, है गणितज्ञ है जी, ऐसे नाम नहीं लेना, गणितज्ञ है। देखिए, ये तो इसमें क्या बताया है, एल्गोरिथम के बारे में बता चुका हूँ, और ये जो जो चीज़ है जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, ये आपको एक किताब है, जो कि एक किताब है, ये यूक्लिड्स एलिमेंट्स। इस पुस्तक में आपको काफ़ी
विस्तार पूर्वक से बताया गया है, ठीक है। और एल्गोरिथम के बारे में बता ही दिया हूँ। 9वीं शताब्दी के एक फ्रांसीसी गणितज्ञ, इसका नाम ये था, से लिया गया है, जो वास्तव में शब्द अलजेब्रा भी इन्हीं की लिखित पुस्तक हिसाब अल जोबर व अल मुकाबला से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रेमिका के बारे में भी आपको बता दिया। प्रेमिका का क्या है, एक सिद्ध किया हुआ कथन है और एक अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग करते हैं ये, यानी कि लेमा जो है ना, लेमा का हिंदी है ये प्रेमिका, ठीक है। मुझे इसके बारे में नहीं जानना था, मुझे किसकी चीज के बारे में जानना था, इनका जो प्रमेय है जो दिया गया है उस चीज के बारे में जानना था, ठीक है। तो उस चीज को देखते हैं, इसको हटाइए, चलिए आइए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गए हम सभी। आज का देखिए, थोड़ा इंतजार तो करना होगा, आज लंबा सेशन है, यानी कि लंबा सेशन करने का मतलब थोड़ा आज थोड़ा बड़ा वीडियो बन रहा है, क्योंकि डिटेल से आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसीलिए। तो इसमें किस बात को जानने की जरूरत है, देखिए, अगर मैं एक चीज ले लेता, वो चीज मैं ले लेता हूँ, सपोज मैं ले लेता हूँ 2, ठीक है। मैं 2 ले लिया, ठीक। 2 से मैं कोई n कोई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का यानी कि प्राकृतिक संख्या है, जिसको मैं भाग कर रहा हूँ, किससे, 2 से भाग कर रहा हूँ, ठीक। कोई भी n, कोई भी चीज से, यानी कि क्या, मैं इसको हटा ही देता। तो मैं यहाँ पे कोई भी संख्या को मैं 2 से उसको भाग कर रहा हूँ, ठीक है। वो ठीक है, यहाँ पे इसको हटाते हैं। देखिए, तो 2 से भाग, सबसे पहले मैं भाग करना चाहता हूँ कितना को, 3 से मैं भाग करना चाहता हूँ, भाग करना नहीं चाहता हूँ, इसको हटाते, ठीक से नहीं लिखा है, सब इरेज कर ली फिर से। 2 को मैं भाग कर रहा हूँ कितना, 3 से, ठीक। तो यहाँ पे कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, ठीक है, एक बार में लगेगा, कितना, तो 2 लगेगा। फिर इसको क्या करेंगे आप, घटाएंगे, तो घटाने पर कितना बचता है, 1, ठीक। तो 1 लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। फिर मैं 2 से भाग करूंगा, लेकिन अब 3 नहीं, अब यहाँ इसके जगह 4 ले रहा हूँ, ठीक है। इसके यहाँ पर 4 लेने से फायदा क्या, तो फायदा ये है कि यहाँ पे 2 बार में 4 क्या हो रहा है, तो पूरी तरह से कट जा रहा है, तो शेष क्या बच रहा है, 0 बच रहा है, ठीक है। ये भी बात समझ में आ रहा है। अब क्या कि अब थोड़ा बढ़ा के और संख्या बढ़ाते हैं, अब मैं 2 ले लेता हूँ, फिर से 2 ही से भाग करना है। अब इसकी इधर जो साइड है ना, उसको मैं बदल रहा हूँ, मैं ले लेता हूँ 5, ठीक। तो 5 लेने पर फिर कितना बार में, फिर 2 मरते में कितना, 4, घट के कितना आएगा, 1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। उसके बाद फिर अलग, फिर 2 से भाग करना है, अभी भी 2 से भाग करना है, ध्यान रहे। अब कितना ले लेते हैं, अब मान के चलिए 9 ले लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर कितना मरते में, 4 मरते में कितना आएगा, 8 आएगा, फिर घट के कितना, 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर अभी 2 ही से भाग करेंगे, 2 ही से अभी भाग कर रहे हैं, तो अब कितना ले लेते हैं, कम से कम 25 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। 1 मरते में 2 लगेगा, घट के कितना बचेगा, 0, इधर फिर 5, फिर कितना, 2 मरते में कितना, 4, कितना बचेगा, 1 बचेगा, कोई दिक्कत, नो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, अब आप 100 लेके दिखाइए, ठीक है, 100 भी लेके दिखाते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 लेकर यहाँ पे कितना बीच में, 100, ठीक है। कितना बार में लगेगा, 5 मरते में कितना, 10 लग गया, ठीक। ये क्या हो गया, 0 0 बच गया, फिर 0 से 0 क्या हो रहा है, कट रहा है, ये भी आपका कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। ये आप भाग करके दिखाना क्या चाहते हैं, ये भाग करके मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर इसके शेषफल पे ध्यान से देखा जाए, शेषफल यानी कि जो शेष बच रहा है, इसको यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ कितना है, 0, यहाँ सॉरी, यहाँ पर 1 है, इधर कितना है, 0, इधर कितना, 1, इधर कितना, 1, इधर कितना, 1, इधर कितना, 0, यानी कि यहाँ पर जो हमारे इक्वलिट जी जो है, वो एक चीज को नजर करते हैं, वो चीज क्या नजर करते हैं, लेकिन यही से नहीं, अभी 3 से, अब 3 से भाग करेंगे कोई अलग 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 संख्या को, ठीक है। उस संख्या को फिर 4 से एक बार करके देखेंगे, ठीक। उस संख्या को 5 से करके देखेंगे, तो उनको एक चीज मिलता है। यहाँ पर सिर्फ मैं सिर्फ इसी को उदाहरण लेके चल रहा हूँ, ज्यादा लूंगा तो और बड़ा वीडियो, लंबा वीडियो बन जाएगा, ये उतना भी लंबा लेके नहीं चलना है अभी।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने पर पता चल रहा है कि जब भी मैं 2 से भाग दे रहा हूँ, किसी को भी, कोई भी बड़े से बड़े संख्या को और छोटे से छोटे संख्या को, तो यहाँ पर देखने के लिए ये मिल रहा है कि शेषफल या तो 1 आ रहा है या तो 0 आ रहा है। या तो 1 आ रहा है, या तो 1 आ रहा है, या तो 1 आ रहा है, या तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि शेषफल जो है वो आपका लगभग, वो जो शेषफल है वो थोड़ा गलती लिख दिया, इसको इरेज कर देते हैं। शेषफल शेषफल या तो 1 आ रहा है, नहीं, या तो पहले 0 आ रहा है, नहीं तो 1 आ रहा है। यही 2 चीज़ आ रहा है शेषफल में। ठीक है, शेषफल या तो 0 आ रहा है, नहीं तो 1 आ रहा है, लेकिन 2 नहीं आया। लेकिन 2 नहीं आया, 2 यहाँ पे नहीं आया। तो इसका मतलब एक यहाँ पर एक बात कह सकते हैं, क्या इसको सबको हटाते हैं। यहाँ पर एक बात पता चला कि शेषफल जो होता है वो हमेशा आर से आनी, यानी कि आर से आपका छोटा और 0 के बराबर, आर से छोटा और 0 के बराबर ये होता है। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर एक चीज और पता चला कि बी, ये जो बी जो होता है बी से हमेशा छोटा रहेगा। यानी कि आप जिससे भाग दे रहे हैं, यानी कि 2 था ना, भाग दे रहे थे, 2 कभी भी आया? 2 नहीं आया। 2 से क्या है? छोटा आया, या तो 1 आया नहीं तो 0 आया। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर एक चीज पता चला, बहुत अहमियत बात पता चला। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। और कुछ बातें हैं तो यहाँ पे भी और बातें हैं, बहुत चीज बातें बची हुई हैं। ठीक है, वो बातें क्या बची हुई हैं वो आपको मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ। देखिएगा ध्यान से। अब मैं यहाँ पे 2 को भाग दिया था कितना से? 3 से। ठीक, कितना बार में? एक मरते में 2 घट कर कितना? 1 आ गया था। ठीक है, समझ में आया। अब इसमें आपको क्या पता है कि इधर वाले को क्या कहते हैं, इधर वाले को क्या कहते हैं, और इधर वाले को क्या कहते हैं, और इधर वाले को क्या कहते हैं? तो पता है, बिल्कुल पता है। ठीक है, क्या पता है तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करता हूँ मैं, आपको यहाँ पे एरो बना के बता देता हूँ। इधर वाले को, ये जो आपको एरो बना के दिखाया, ये आपका डिवाइजर कहलाता है। क्या कहलाता है? डिवाइजर। ठीक है, बीच वाला क्या कहलाता है? तो डिविडेंड कहलाता है। पहले इंग्लिश में बताएंगे, हाँ, उसके बाद हिंदी में, क्यों, जगह कम है। उसके बाद ई क्या कहलाता है? इधर ये बीच वाला, तो ये कहलाता है कोसेंट। ये क्या कहलाया? कोसेंट। ठीक है, इधर वाला को क्या कहलाते हैं? इधर वाला को तो बहुत पहले से जानते हैं, रिमाइंडर। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है। ठीक है, हिंदी में भी हैं यहाँ पर। कोसेंट, कोसेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो भागफल। भागफल, कौन सा भागफल? जो भाग जाता है सो, वो वाला नहीं, भागफल। रिमाइंडर, रिमाइंडर का हिंदी क्या होता है? तो शेषफल। शेषफल। और कुछ दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि अगर ऐसी बात है, अगर इसमें ऐसी बातें है, तो क्या इसमें मैं इसको जांच करने की कुछ विधि बना सकता हूँ? तो बिल्कुल बना सकता हूँ। तो वो जांच करने की विधि क्या बनता है? तो सुनिएगा, जब भी मुझे ये जांच करना हो कि भाग सही है कि गलती है, इसके लिए मैं एक विधि लेता हूँ। वो विधि ये है कि ये जो भाज्य और ये भागफल है, इसको पहले क्या करूँगा? गुना करूँगा। ठीक है, तो इसको मैं एक अलग एक क्या कर लेता हूँ, सूचित करने का तरीका ले लेता हूँ। किस चीज़ का सूची? ये जो है ना इधर वाला, ये डिवाइज़र,
ठीक है, ये जो डिवाइजर है, इस चीज़ को मैं बी नाम दे देता हूँ, ठीक है, कहाँ अलग कलर से, इसको क्या नाम दे दिया बी, और बीच वाला को क्या नाम दे दिया, तो इसको नाम दे देते हैं ए, ठीक, इसको क्या नाम दे देते हैं, ये कोसेंट, इसका पहला लेटर क्या है, तो क्यू है, तो इसको छोटा क्यू से, इसका पहला लेटर क्या है, आर है, यानी कि पहला अक्षर आर, तो इसको छोटा आर से, ठीक। तो एक विधि मैं बनाने जा रहा हूँ आप सभी के लिए कि जब भी मुझे बीच वाला निकालना हो, बीच वाला यानी कि ई 3 निकालना हो, यानी कि ए निकालना हो, तो इसके लिए आप गुना करेंगे, किसको, बी को क्यू से, बी को क्यू से, और इसमें जोड़ देंगे कितना, जो नीचे आपका जो शेषफल बचेगा उसको जोड़ देंगे प्लस में आर, तो ये आपका एक विधि आया, जो कि इससे पता आप कर सकते हैं कि ये भागफल सही है या फिर गलत, और इसका भागफल आप जांच करने के तरीका जानते हैं, वहां इस चीज को आप क्या कर देंगे, रख देंगे, रखने पर आपको ये सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात अगर समझ में आ गया आपको तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पर मैंने दिखाया, ये भाग करने की विधि, इस चीज को सबसे पहले देखने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था यूक्लिड, जिनके नाम पे ये रखाया था। अगर आप पहले देख लेते तो अभी भी आप इसके पर एक वो चैप्टर बना रहे होते अब भी इस क्लास में, ठीक है। ये सब पता करने के लिए, ठीक है, ये पता कर गया, जहाँ पे ये जो चीजें अब पूरा मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक, इसी चीज को यहाँ पर ये ऐसे करके दिखाया गया है, ये ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पर ये जो होता है, जो आर होता है, वो हमेशा आपका आर के बराबर, नहीं तो क्या होगा, उससे छोटा मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन 20 से हमेशा छोटा रहेगा। कहने का मतलब, अगर 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमेशा उसका 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा, 20 हमेशा छोटा रहेगा। तो यही चीज इन्होंने यूक्लिड जी ने यहाँ पर इस चीज को देखा और इस नाम से वो प्रचलित हो गया। क्या हो गया, प्रचलित। और कोई उदाहरण दीजिएगा, नहीं रहने दीजिए, इतना आपको समझने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। अगर इतनी बातों को समझ गए हैं, बूझ गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इस जो अभी आपने जो चीज देखा है, क्या चीज देखे हैं बताता हूं मैं आपको, ये जो आप देखे हैं, इस चीज का हल आपको अलग एक पाठ में नजर आएगा। तब तक के लिए आप अब अनुमति दे जाने की, क्या दे, अनुमति दीजिए जाने की। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। एक इस पाठ में इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, इसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ, बहुत बड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका अलग एक पार्ट मिलेगा, उसमें मैं इसका हल जरूर बता दूंगा, ठीक है। इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे जो इस पार्ट में नहीं बता पाया मुझे, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि मुझे अब जाने का इजाजत दे आप सब। धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।